बिहार बोर्ड क्लास 10th के क्वेश्चन बैंक के एक और अत्यंत ही महत्वपूर्ण क्लास में आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। आप जानते हैं पीछे हम लोग क्लास 10th में यदि आप बिहार बोर्ड के छात्र हैं, आपको टॉपर बनना है या अच्छा अंक लाना है तो आपके लिए क्वेश्चन बैंक कितना ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इस पर हम लोग पीछे एक क्लास लेकर समझ चुके हैं। उस क्लास के नीचे, उस वीडियो के नीचे लगातार आप लोग को कमेंट आ रहा था, आप लोग को क्वायरीज थी कि सर ठीक है हम इसको अब खरीद लिए हैं, बट मूल प्रश्न है कि इसको कैसे पढ़ेंगे। तो सच में देखिए, कोई भी एक विद्यार्थी सामान्य विद्यार्थी रहता है, कोई भी शुरू से टॉपर नहीं रहता, बस वो अपने पढ़ाई के तरीका में कुछ अच्छा बदलाव लाता है और उस बदलाव को लेकर और वो आगे एक दिन टॉपर बन जाता है। तो आपको टॉपर बनाने के लिए कैसे पढ़ाई करते हैं, क्योंकि आपको सिर्फ तरीका सीखना है, यहाँ पढ़ना तो आपका काम है। उस पर हम लोग लगातार क्लासेस दे रहे हैं। उसी श्रृंखला का हमारा एक और एक क्लास है कि कैसे आप क्वेश्चन बैंक को पढ़ सकते हैं, क्या महत्व इसका है, इस पर हम लोग पीछे क्लास ले चुके हैं। आज हम लोग सिर्फ समझेंगे कि इस क्वेश्चन बैंक को आपको कैसे पढ़ना है, ताकि आप भी, यदि आपका सपना है टॉपर बनना, अच्छा अंक लाना, कम से कम 80% नंबर भी लाना, तो इस तरीका को आपको सीखना ही पड़ेगा। तो स्वागत है आप सभी का आज की इस विशेष चर्चा में। आइए आज की चर्चा की शुरुआत करते हैं। देखिए यहाँ पे मैं क्वेश्चन बैंक लेकर आपको, ताकि आपके पास भी होगा तो आप भी ऐसे खोल लीजिए। मैं एक साल का और उसके बाद सभी सब्जेक्ट का मैं आपको समझा दूंगा कि कैसे आपको पढ़ना है। फिर आप आगे बैठकर घर पे वैसे ही पढ़ाई कीजिए, क्योंकि परीक्षा में बहुत कम समय है, तो देखिएगा आपका कितना अच्छा नंबर आने वाला है। तो यहाँ पे आप ध्यान मत दीजिएगा। देखिए भी हमारे ऑफलाइन क्लास के किसी स्टूडेंट का तो आया था पुस्तक, तब मैं इसको आपको वीडियो बनाकर दिया था, बट अभी वो जानते हैं अभी ये रखे होंगे तो बहुत ज़्यादा फटता है, तो इसलिए वो अपना व्यवस्था किया। करना भी चाहिए, एक स्टूडेंट का ही काम भी होता है। तो उस पर आप लोग को नहीं जाना, इधर आप अपने देख सकते हैं। हम लोग यहाँ से शुरू करेंगे इंग्लिश से, क्योंकि हम लोग ऑफलाइन क्लास में इसको बहुत ज़्यादा बच्चा सबसे डेली सुनते हैं एक सेट, तो यहाँ पे वो लोग बहुत ज़्यादा इसमें मतलब इसको फूट जाता है जल्दी से। ऐसा आप रखे होंगे तो आपको मालूम होगा। तो इस पर आप मत ध्यान दीजिएगा कि कवर पृष्ठ का यहाँ से शुरू होता है आपकी कहानी। इंग्लिश की मैं चर्चा नहीं करूँगा, क्योंकि आप जानते हैं कि यदि आप बिहार बोर्ड क्लास 10th के छात्र हैं तो इंग्लिश का कितना ज़्यादा पढ़ाई करते हैं, साथ ही इंग्लिश का क्या महत्व है, इसके एक नंबर नहीं जुड़ता, इसलिए हम लोग चर्चा नहीं करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। हिंदी का आप भी निकाल लीजिए अपने पुस्तक, यदि आप खरीद लिए होंगे तो खरीदना आपको पड़ेगा, क्योंकि बड़ा ही महत्वपूर्ण पुस्तक है। तो हिंदी का देखिए हम लोग 2020 का मैं लेकर समझा दूंगा, बाकी साल आपको ऐसे ही पढ़ाई करना है। बट यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा, आपको इस तरह नहीं पढ़ना है कि 2020 से आप चल रहे हैं उल्टे इधर, आपको इधर से चलना है। ध्यान से देखिए 2011 से शुरू किया है, तो आपको इस तरह से 2011, फिर 2012, 2013 से बनाना। आप कहिएगा सर 20 से काहे नहीं बनाएंगे, इस पर काहे कह रहे हैं। देखिए इससे दो फायदा है। एक तो फायदा है कि कैसे आपको पता चलेगा कि किस तरह प्रश्न के स्तर सामान्य से या कठिन की तरफ बढ़े, कि 2011 में कितना आसान पूछा था, 12 में कितना कठिन हुआ, 13 में। तो ऐसे आपको भी एक अनुभव हो जाएगा कि कैसे प्रश्न सेट होता है। और दूसरा कि कौन कौन प्रश्न कितना बार रिपीट करते हैं। पुस्तक तो आपका सिलेबस है, बट सिलेबस के आपके पुस्तक के कुछ प्रश्न मृत हो गए हैं बिहार बोर्ड के लिए, यहाँ से वहाँ से कभी प्रश्न नहीं उठाता है, तो सभी जानकारी यहीं से मिलेगा। तो आपको इस तरह पढ़ना है 2011 से। बट मैं लेटेस्ट पैटर्न लेकर आपको समझा रहा हूँ 2020, बट आप समझ गए होंगे मेरे बात को कि आपको 2011 से कोई भी विषय में 2020 का समझाऊंगा, क्योंकि लेटेस्ट यही है एग्जाम, बट आपको 2011 से बनाना है जिस तरह मैं बता रहा हूं। तो यहां पर तो इंस्ट्रक्शन है, इंस्ट्रक्शन की हम लोग बात नहीं करते हैं। देखिए यहां से शुरू होता है आपका ऑब्जेक्टिव प्रश्न। यहां से देखिए तो ऑब्जेक्टिव प्रश्न आपको इसमें कैसे हल करना है। तो आपको सबसे पहले अपने पाठ्य पुस्तिका पढ़ लेना है और उसके बाद इसको हल करना है, क्योंकि इसमें तमाम प्रश्न आपको गलत भी मिलेंगे आंसर। अब ये मत समझिएगा मैं कह रहा हूं तमाम तो तमाम, मतलब तभी 1 से 2% प्रश्नों का आंसर गलत है, लेकिन आप लोग का ध्यान ज्यादा गलती पे जाता है, सही पे नहीं, तो इसलिए आपको लगता है कि ज्यादा गलती, बट ज्यादा नहीं, 1 से 2% प्रश्न गलत देते हैं, ज्यादा नहीं था। पुस्तक से पढ़कर इसको तो अब आप पढ़ लिए होंगे, नहीं पढ़ेंगे तो इसको रटते जाइए। मेरा बात मानिए कि पढ़ाई के दो ही तरीका होता है, समझने का, और अब समझने का समय बीत चुका है, एग्जाम नजदीक है, तो आपको इसको साफ रट जाना है। अब कहिए काहे रटेंगे, तो ये भी अगर आप नहीं जानते तो ये भी तो आपके पाठ्य पुस्तिका का पुस्तक है का प्रश्न है, तो आप इसको पढ़े या रटे आपका काम है। लेकिन मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा आप पढ़िए या रटिए। मैं तो कहूँगा अब रट जाइए, हिंदी में कुछ समय नहीं बचा है, अगर टॉपर बनना है तो इसको रट जाइए। तो आपको समझ में आया ऑब्जेक्टिव आपको क्या करना है, सारा याद। कैसे याद करना है, पहले 2011, 12, 13 ऐसे इधर रट जाना आपको 2020 तक। वो आप पे डिपेंड करता है कैसे रटते हैं, दिन में रटते हैं, रात में रटते हैं, खड़ा होकर, बैठकर, सोकर, जैसे आपको रटना है रट जाइएगा। फिर यहाँ पे इस पैसेज दिया है तो बड़ा महत्वपूर्ण है। डेली आप पहले 2011 का बनाइए, 2012 का, ऐसे बनाते बनाते आपको डेली 2 पैसेज बनाना है। तो इस तरह आप समझे कि ऑब्जेक्टिव के बाद पैसेज। तो यहाँ पे भी देखिए सभी पैसेज आपको डे बाय डे बनाना है अपने रूटीन में, क्योंकि अब ज्यादा पढ़ाई करना है। यदि चाहते हैं आपके लिए एक रूटीन भी बता दिया जाए, क्योंकि अब समय
कम है तो उस पर भी आप कमेंट बॉक्स में तब बताइएगा, हम उस पर भी क्लास लाने का प्रयास करेंगे। अब तीसरा नंबर देखिए लेख है, आपको डेली 2 लेख लिखना चाहिए। मैं कहूँगा डेली 2 लेख यहाँ से लिखना चाहिए, क्योंकि ये लेख जो है आप किसी पुस्तक से लिखेंगे, कहीं नोट से लेकर लिख रहे हैं तो वो हो सकता है प्रश्न आएगा चाहे नहीं आएगा, बट ये बिहार बोर्ड के लेवल का प्रश्न खुद बिहार बोर्ड सेट किया है, तो इसलिए आपको लेख डेली लिखना है। फिर आपको देखिए यहाँ पे पत्र है, तो इसी से पत्र लिखना है। मैं बार बार बोल रहा हूँ किसी एक्स्ट्रा बुक से नहीं। इसमें सोचिए 2011 से हर साल 2-2 आपको 5-5 लेख, 2-2 पत्र मिलेगा, 2-2 संवाद मिलेगा, तो कितना ज़्यादा है। तो इसी को आप पढ़िए, इसको आपको लिखते जाना है डेली एक, इसको अपने रूटीन में डालिए। फिर ये सब प्रश्न आपको यहाँ से पढ़कर, इसमें भी आंसर दिया है बट यहाँ से यदि आपको आंसर नहीं मिल रहा है तो आपको क्या करना है कि अपने पुस्तक से इन सभी प्रश्नों को याद कर जाना है, या आप गेस गाइड जहाँ से रखोगे या आप किसी कोचिंग ज्वाइन करेंगे तो वहाँ पे आपको लिखाया गया होगा। का जिम्मेवारी है कहीं से आप इसको याद कर सकते हैं, लेकिन याद करते जाइएगा। अब ध्यान से देखिएगा इधर, यहाँ पे आप लोग का बड़ा डाउट था। यहाँ पे देखिए जैसे यहाँ पे लिखा है, बहुत सारे बच्चे पूछ रहे थे कि जैसे इसका आप उत्तर खोज रहे हैं, तो यहाँ पे उत्तर देखना आइएगा तो लिखा है देखे 2014 ए द्वितीय पाली प्रश्न संख्या 7 का उत्तर। तो यही है, देखिए इसका आप लोग का बहुत सारे बच्चे कमेंट किए थे कि सर इसके बारे में क्या कह रहा है। तो ये बस इतना ही, इसलिए मैं बोला कि इधर से बनाते चलिए 2011 से। ये बता रहा है कि ये जो प्रश्न आया है ये 2014 में भी पूछा गया था। यदि आपका इसका उत्तर देखना चाहते हैं तो 2014 के द्वितीय पाली के प्रश्न संख्या 7 का जो उत्तर है वही इस प्रश्न का भी उत्तर है। तो आपको इसका उत्तर यदि याद करना है तो मैं तो कहूँगा इससे मत आप याद कीजिएगा, अपने गेस गाइड कहीं से आप लिख कर उसको याद कीजिए। बट अगर आप इसमें भी देखना चाहते हो तो आपको जाना होगा इसका उत्तर देखने के लिए 2014 के प्रश्न संख्या 7 में, इसका उत्तर देखना है तो 2015 के प्रश्न संख्या 6 में। तो बिल्कुल आसान बात है, तो ये भी आपका डाउट दूर हुआ। तो हिंदी आप समझ गए होंगे। चलिए समझ में आपको आ रहा होगा तो क्लास को जरूर लाइक कीजिएगा, क्योंकि आप लोग को कमेंट जो भी करते हैं यदि आप लोग लाइक करते हैं तो हर कमेंट का जवाब देने का प्रयास करते हैं। जल्दी से क्लास को लाइक कर दीजिएगा। चलिए हिंदी आप समझ लिए, आप चलते हैं हम लोग हिंदी के बाद देखते हैं क्या दिया है इसमें। अभी हिंदी ही चल रहा है, बड़ा ही महत्वपूर्ण पुस्तक है आपके लिए। पीछे आप क्लास देखे होंगे तो आपको और समझ में आ रहा होगा। चलिए अब यहाँ पे निकालते हैं संस्कृत। तो संस्कृत देखिए 2020 का है, मैं फिर वहीं रिपीट करूंगा बात कि 2020 का भले ही मैं समझा रहा हूं बट आपको 2011 से बढ़ते हुए आना है। तो यहाँ पे ऑब्जेक्टिव प्रश्न है, बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको आपको रट जाना है। मैं यही कहूँगा एक लाइन में बिल्कुल सीधा साधा बात, भले आपको सुनने में लगे कि सरकार रट जाना है बट रटना बड़ा जरूरी हो गया है परीक्षा के लिए, क्योंकि परीक्षा नज़दीक है। उसके बाद फिर वही हिंदी के जैसा इसमें भी आपको अपनाना है रणनीति कि इसको आपको पैसेज को बना जाना है। फिर यहाँ पे डेली आपको जो ये दिया है अनुच्छेद, इसको भी आपको शीर्षक लिखना है जो भी कह रहा है। इस पर तो हम लोग क्लास लेकर चर्चा किए हैं कि कैसे इसको आप हल करते हैं, तो वहाँ पे आप सीखे होंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। इसको तो मैं खुद आपको सिखाया हूँ। तो उसी तरह जिस तरह हिंदी है वैसे ही देखिए यहाँ पे अनुवाद है, तो आपको किसी दूसरे बुक का अनुवाद नहीं बनाना है। इसी में बहुत सारे अनुवाद है 2011 से लेकर 2020 तक, इन सभी को आपको बना जाना है। बिल्कुल हिंदी वाला रणनीति इसमें भी अपनाना है, कोई खास चेंजिंग नहीं। चलिए आगे अब महत्वपूर्ण चीज़ मिलेगा, महत्वपूर्ण विषय साइंस, सोशल साइंस और आपका मैथ, वो बड़ा महत्वपूर्ण है। यहाँ पे तो हिंदी संस्कृत में कोई दिक्कत नहीं। चलिए हम निकालते हैं सोशल साइंस। 2020 का मेरे पास सोशल साइंस का प्रश्न पत्र निकल गया। अब प्रश्न है इसको कैसे पढ़ेंगे, तो यहाँ पे आपको चेंजिंग करना है। थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे आपको क्या चेंजिंग करना है, तो ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न। तो यहाँ पे यदि आप इतिहास पढ़ते हैं या आप भूगोल पढ़ते हैं, कोई भी, जैसे आप इतिहास का पहला चैप्टर यूरोप में राष्ट्रवाद समाप्त कर चुके हैं, तो इसमें निकालना है, खोजना है कि 2011 से लेकर 2020 तक कितना दिया है यूरोप से राष्ट्रवाद से प्रश्न। उसको आपको एक एक करके सॉल्व कर लेना है। यदि नहीं मालूम है तो याद करते जाना है, क्योंकि आप पढ़ रहे हैं इसी प्रश्न को सॉल्व करने के लिए, यही नहीं सॉल्व कर पा रहे हैं तो आपको पढ़ने से क्या फायदा है। फिर आपको उसी तरह इसमें से, नहीं तो दूसरा उपाय यही है कि यदि अब बहुत सारे बच्चे कहेंगे कि नहीं अभी तक हम लोग पढ़े ही नहीं है इतिहास, नागरिक, भूगोल, ये राजनीति शास्त्र, आपदा प्रबंधन, तो उनका एक ही सजेशन कि इसको याद कीजिएगा। बट फिर मैं यहाँ पे आपको सतर्क करूंगा कि इसका प्रश्न का उत्तर जरूर अपने बुक से मिलाते जाइए, क्योंकि सभी प्रश्न सही नहीं है, नहीं तो फिर आप कीजिएगा आपके चलते हम याद कर लिए थे और आंसर ही सही नहीं था। तो बहुत सारे प्रश्नों का आंसर इसमें सही नहीं है। यहाँ पे देखिए एक एक प्रश्न आपको रट जाना है। मैं कहूँगा 2011 से 2020 तक के एक भी प्रश्न आपको नहीं छोड़ना है। यदि आप याद करते जाते हैं तो आप देखिएगा आपको परीक्षा में कितना ज़्यादा आपको प्रॉफिट होगा और कितना ज़्यादा स्कोर आपका, सीधे जितना आप पढ़ के जाइएगा उससे सिर्फ इसको पढ़ के जाते हैं तो कितना ज़्यादा आपका स्कोर आगे की तरफ ग्रो कर जाएगा। आप खुद जब एग्जाम देकर आइएगा तो इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में आप बता कर जाइएगा। चलिए आप सोशल साइंस भी समझे, आपको क्या करना है कि वैसे ही डेली आपको ये सब डेली बनाना है। भले ही पढ़ाई कम बट आपको डेली इसको डेली हैबिट में लाइए, क्योंकि बड़ा महत्वपूर्ण है। इसके बिना आप
अच्छा स्कोर कर ही नहीं सकते, क्योंकि इससे आपको जानकारी मिल रहा है कि कैसे कैसे प्रश्न आ रहे हैं और यहाँ से डायरेक्ट प्रश्न रिपीट करते हैं। क्योंकि आप देखिए खुद रिपीट नहीं किया है तो मैं थोड़ा वो कहा कि बाबू ना हमको इसको बताना था यूट्यूब पे, आप तुम लिख देना यहाँ पे कि 2015 में देखिए। मेरा पब्लिकेशन थोड़ा है कि मैंने बता दिया कि चलिए इसके लिए लिखा है, रिपीट किया। ऐसे आप हर साल देखते होंगे यदि आप खरीदे होंगे तो कि हर साल इस तरह लिखा होगा तमाम प्रश्न। इसका मतलब क्या है, प्रश्न बड़ा महत्वपूर्ण है, हर साल पूछा जा रहा है, इस साल भी पूछा जा सकता है। अभी समय कम है तो अभी आपको अंक जोड़ जोड़ कर पढ़ाई करना है कि हमको इतना अंक का तैयारी फिक्स तो फिक्स उसमें नहीं कटना चाहिए। चलिए साइंस का भी वही सोशल साइंस वाला रणनीति अपनाना है। आपको एक एक प्रश्न डेली एक एक सेट आपको अपने से बैठ के देखिए। आपको कहीं पे यूट्यूब पे भी टेस्ट ज़्यादा आपके लिए बड़ा हानिकारक होता है। यहाँ पे आप एक बात समझ लीजिए, आप सोचिएगा क्यों मैं कह रहा हूँ, जबकि हमारा खुद चैनल हम लोग खुद टेस्ट लेते हैं, बट मैं ज़्यादा टेस्ट नहीं लेता हूँ। क्योंकि सोचिए कि आपको एक इतना पतला सा पुस्तक आती है, इतना पतला सा पुस्तक आपके इतिहास की, अगर SCRT आपके बिहार बोर्ड की बात करें तो उसमें कितना ऑब्जेक्टिव होगा। आप सोचिए यदि आप यूट्यूब पे डेली तमाम चैनल 50,000 चैनल पर आप डे बाई डे टेस्ट दे रहे हैं 100 क्वेश्चन का, तो हिस्ट्री के क्वेश्चन कहाँ से सेट करेगा? क्योंकि प्रश्न टोटल बुक में भी 1000 नहीं है, अब पता चला 10,000 प्रश्न हिस्ट्री से सिर्फ सेट कर देगा, तो वो प्रश्न आपके परीक्षा में आने वाले नहीं है। उससे सिर्फ आपका यही होगा कि आपका आत्मविश्वास नीचे की तरफ गिरते जाएगा और आपको लगेगा कि नहीं मेरा तैयारी नहीं हुआ है, और आपका उसका सीधे सीधा प्रभाव आपके परीक्षा पर पड़ने वाला है। इसलिए आलतू फालतू बातों से आप बिल्कुल बचे, क्योंकि समय बिल्कुल कमजोर है। आप जानते हैं कि जो बच्चे जुड़ने के मैं बिल्कुल ऑथेंटिक बात जो होता है वहीं आपको जानकारी देता हूँ। भले आपको थोड़ा देर के लिए खराब लगे, बट सच्चाई थोड़ा सा खराब लगती है, लेकिन उसको एक्सेप्ट करना पड़ता है। क्योंकि आपको हवा हवाई में नहीं जीना है, नंबर हवा हवाई से नहीं मिलता है, आपको सच्चाई को एक्सेप्ट करने से मिलता है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो ये प्रश्न है आपको टेस्ट मैं कह रहा हूँ क्यों आप दीजिएगा कहीं पे, इससे अच्छा टेस्ट सीरीज क्या हो सकता है? कुछ नहीं। 2011 का आप अपने से बैठिए घर पढ़ के, आपका अकेले नंबर लाना है, हल्ला करके नंबर नहीं आता है। तो आपको इसको बनाइए, डेली पहले बनाइए, और इतना आपको काम खुद करना है। इसमें आंसर दिया, ईमानदारी आपको बरतनी है, और उसके बाद आंसर निकाल रहे हैं यहाँ पे जो दिया है, उसके बाद मिला रहे हैं कि मेरा कितना सही हुआ है खुद से। यही होता है ऑनेस्ट पढ़ाई, और ऑनेस्ट पढ़ाई करके ही आप टॉपर बन सकते हैं। और मिलाइए, और जो नहीं मालूम है इसमें आपका एक ही ऑप्शन है कि आपको इसको रट जाना है। और दूसरा सेकंड ऑप्शन क्या बचता है, जैसे पीएच मान में आपको दिक्कत हो रही है कि जिस चैप्टर का मान लीजिए बायोलॉजी का आप ज़्यादा गलती कर रहे हैं, फिजिक्स के ज़्यादा गलती कर रहे हैं, तो आप पे डिपेंड करता है कि फिजिक्स का आप फिर से पढ़िए, केमिस्ट्री को फिर से पढ़िए। तो यही रणनीति आपको अपनाना है आपके किस में, साइंस में। चलिए अब अंतिम आता है आपका मैथ, जो बड़ा ही महत्वपूर्ण। मैथ को तो बड़ा महत्वपूर्ण है, मैथ को हल्का में बिल्कुल मत लीजिएगा, क्योंकि मैथ एकमात्र ऐसा सब्जेक्ट है कि जो आपको टॉपर बनाने में मैथ ही बनाएगा, और आपको फेल भी सबसे ज़्यादा बच्चे मैथ में ही करते हैं। अब देखिए यहाँ पे मैथ में आपको कैसे पढ़ना है, इसके लिए क्या है, तो मैथ में मैं यही कहूँगा कि थोड़ा सा आप रणनीति चेंज कीजिएगा सभी विषय से। देखिए आपको रियल नंबर जैसे हम लोग पढ़ चुके हैं, चाहे आप भी पढ़ोगे कहीं पे आप पढ़ाई करें, तो रियल नंबर आप पढ़नी है तो आपको उठाना है 2011 से लेकर और 2020 तक के रियल नंबर के जितने प्रश्न ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव में पूछे गए उन सभी प्रश्नों को हल करते जाना है। फिर आप त्रिकोणमिति पढ़नी है, तो त्रिकोणमिति से आपका जितना प्रश्न आया है ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव हल कर देना है, 2011 से 2020 तक जो आप मैथ का चैप्टर पढ़ना है उसको हल करते जाना है आपको। इस तरह यदि आप करते हैं तो आपका मैथ में तो बिल्कुल आसान होता है। मैथ में तमाम बच्चों का हर साल आप देखते होंगे अपने आसपास 100 में 100 स्कोर आता है। तो यदि आप इस रणनीति को अपनाते हैं तो आप भी जरूर टॉपर बनिएगा, क्योंकि टॉपर बनने के लिए देखिए घूमने फिरने से नहीं होता। मैं ऑनेस्ट बात आपसे बोल रहा हूँ, आपको ज़्यादा बोलने से भी नहीं होता है, आपको सिर्फ मन लगाकर अकेले कमरे में बंद करके पढ़ाई होने से। तो कोई ट्रिक नहीं होता है कि मैं आपको एक सिखा दूँ शॉर्टकट ट्रिक होता है सिर्फ आप परीक्षा पास करने के लिए कि आप कैसे पास कर जाइएगा। टॉपर बनने का कोई ट्रिक नहीं होता है। टॉपर बनने के लिए आपको विशाल, अब सोचिए जरा, एक कॉमन सी बात है कि मैं आपको सिखा दूं कि ठीक है इसको रट जाइएगा। आप मान लीजिए टॉपर बन भी जाते हैं तो आगे आप क्या कीजिएगा, आपको नॉलेज ही नहीं रहेगा, इसको दूरी निकालना का सूत्र आपको मालूम नहीं, कैसे साइन थीटा कॉस थीटा, आगे उस टॉपर बन के आप क्या कर सकते हैं, कुछ नहीं। तो नॉलेज भी आपके लिए जरूरी है। तो मैं जिस तरह बताया हूँ इस क्लास को 1-2 बार देखकर जरूर समझ लीजिएगा। उस तरह यदि आप पढ़ते हैं तो उम्मीद रखिए आपका स्कोर बहुत ज़्यादा आने वाला है। यदि आप 60% की तैयारी कर चुके होंगे तो समझिए सीधे 20% ज़्यादा जाएगा, आप 80% के लायक बन जाएंगे। तो इसको जरूर डेली हैबिट में लाइए, क्योंकि बड़ा महत्वपूर्ण है। उम्मीद करता हूँ एक एक बात को आप समझेंगे। फिर भी कोई दिक्कत समस्या होगा तो नीचे कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। साथ ही साथ इस क्लास को लाइक करके जाइएगा, और जो भी स्टूडेंट इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि आपके लिए हम ऐसे ही क्लासेस लेकर आते रहते हैं। फिर मिलेंगे जैसा आपका कमेंट आएगा उस क्लास के साथ। तब तक के लिए आप सभी को आपके परीक्षा में टॉपर बनने के लिए बहुत सारी शुभकामनाओं के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।